हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरत्ने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन ट्रिग्नोमेट्री सेकंड वी हैव सीन दैट फर्स्ट trigonometric functions of compound angles and formulas for that, then trigonometric functions of allied angles, and in previous lecture we have seen that trigonometric functions of multiple angles means trigonometric functions of double angles, triple angles and half angles, and exercise based on that. ठीक है, now our today's new topic is factorization formula, in which number first फॉर्मूले फॉर, यहां भी हमें फॉर्मूले देखने हैं, फॉर्मूले फॉर कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। ओके, मीन्स जो फॉर्मूले सम और डिफरेंस में है उसका कन्वर्जन हमें प्रोडक्ट में करना है। और ये जो फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले लर्न होना मस्ट है, क्योंकि इस पे 3 या 4 मार्क्स के लिए 100% क्वेश्चन होता है। ओके, सो फर्स्ट ये जो देख रहे हैं हम, कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, इसे कहा जाता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। और ये देखने के बाद हम देखेंगे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ओके, तो उसके लिए देख लेते हैं। वी ऑल नो दैट व्हाट साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, which is equal to sin A into cos B plus cos A into sin B. Give equation number first. ठीक है, and sin of A minus B which is equal to, बस यहाँ माइनस साइन। ठीक है, so sin A into cos B minus cos A into sin B and give equation number second. ठीक है, now by adding equation 1 and 2, what do we get? देखो दोनों का एडिशन करना है, so sin of a plus b plus sin of a minus b which is equal to, अगर आप अच्छी तरह से देखो तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, हम एडिशन कर रहे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये टर्म तो कैंसिल हो चुका है, साइन ए कॉस बी मीन्स 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी। गिव इक्वेशन नंबर 3। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें डी फैक्टराइजेशन में देखना है। ठीक है, पहले हमने एडिशन की है, नाउ सब्सट्रैक्शन हमें लेनी है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट से हमें सेकेंड सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, देखो, सो व्हाट वी गेट, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, विच इज इक्वल टू, जब हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ माइनस होगा यहाँ माइनस होगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगा, दिस नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, cos a sin b मीन्स 2 टाइम्स cos a into sin b and give equation number 4। ये भी हमें डी फैक्टराइजेशन में चाहिए, so this is also important formula। ओके, तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस कहाँ है? ओके, अभी देखना है। पुट a plus b is equal to c and a minus b is equal to d। ठीक है, पहले दोनों का एडिशन कर लेते हैं बाय एडिंग इक्वेशंस नहीं दूंगी, वो बहुत सारे इक्वेशंस यहाँ फॉर्म होंगे। बाय एडिंग व्हाट डू वी गेट, a प्लस b प्लस a माइनस b एंड विच इज इक्वल टू c प्लस d। ठीक है, तो क्या हो रहा है, b गेट कैंसल, a प्लस a 2a and which is equal to c plus d। so from this we get a is equal to c plus d upon 2। a की वैल्यू हमें मिली। ठीक है, एंड नाउ बाय सब्सट्रैक्टिंग इससे ये सब्सट्रैक्ट करो या फिर इससे ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय सब्सट्रैक्टिंग वी गेट a प्लस b माइनस a माइनस b विच इज इक्वल टू c माइनस d। ठीक है, देयरफॉर a प्लस b माइनस a, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड विच इज इक्वल टू c माइनस d।
माइनस ए प्लस ए गेट कैंसिल, बी प्लस बी टू बी, so 2b is equal to c minus d and therefore b is equal to c minus d upon 2. हमें a भी मिला है, b भी मिला है, ये दो वैल्यूज हमें पुट करनी है इक्वेशन 3 एंड 4 में, ठीक है। So equation 3 and 4 becomes, ठीक है, therefore साइन ऑफ a प्लस बी के लिए हमने लिया है c प्लस साइन d a माइनस बी के लिए विच इज इक्वल टू 2 साइन, यह एंगल a है, a की वैल्यू हमें मिली है एंड b की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं, सो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इनटू कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2. ये रहा हमारा फर्स्ट फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, कॉल दिस इक्वेशन एज स्टार 1, ठीक है। अब 4 में वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ a की वैल्यू c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2. सेकेंड फैक्टराइजेशन फॉर्म, कॉल इक्वेशन स्टार, ओके। और दो फॉर्मूले हमें देखने हैं, लेकिन ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले जहां यूज करने हैं वो एग्जांपल्स या तो 3 या फिर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बोले कि कितना बड़ा फॉर्मूला है, याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है, देखो यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, सी डी, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, बस फॉर्मूला कैसे याद रखना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ओके। देखो यहाँ का और यहाँ का फर्स्ट दोनों एंगल सेम है, सेकंड दोनों एंगल सेम है, देखो यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस है, यहाँ इंटरचेंज करना है, साइन की जगह पे कॉस लेना है और कॉस की जगह पे साइन लेना है, बस इतना ही। सो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप साइन सी माइनस साइन डी का बता सकते हो, क्या होगा, 2 साइन की जगह पे लेना है कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस की जगह पे साइन सी माइनस डी अपॉन 2, हेंस दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ओके। साइन के लिए अब फॉर्मूला देखा है, अब हमें कॉस के लिए देखना है, लेकिन ये जो दो रिजल्ट्स हैं ये आप बाद में देखना, अभी मैं ये रफ कर रही हूँ, ये फॉर्मूले में फिर से लिखने वाली हूँ, ठीक है। क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी, या फिर इसके लिए आप ये भी बोल सकते हो। और सेकेंड दोनों का सब्सट्रैक्शन है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। देखो अभी ये फॉर्मूले कहां से आए, कैसे आए, इसका प्रूफ हमने देखा है, लेकिन आगे के जो दो रिजल्ट्स है उसका प्रूफ देखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेपर के लिए नहीं है। सो सिर्फ वो कैसे लाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट यूज करेंगे हम कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्या होता है वो, विच इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ओके। एंड सेकेंड फॉर्मूला कॉस ऑफ a माइनस बी विच इज इक्वल टू, क्या चेंज होगा, कॉस a इंटू कॉस बी, यहां माइनस है तो यहां प्लस साइन a इंटू साइन बी। गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गिव इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। दोनों की अगर हम एडिशन लेते हैं, एड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, देखो ये टर्म, ये नंबर सेम दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स यस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये रहा हमारा इक्वेशन। नेक्स्ट 3 4, इसे 5 बोल देते हैं, 3 4 यहां मैंने ब्रैकेट डाला था, यस। और अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी
और यहाँ माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी मीन्स माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, देखो यहां मैं क्या कर रही हूँ, यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ, देयरफॉर माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। माइनस साइन कॉमन क्यों लिया, मुझे आरएचएस का माइनस साइन निकाल देना था, इसलिए देखो अब ये निगेटिव और ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ओके, और हमें मिलेगा, ये रिजल्ट में ऊपर लिख रही हूँ, देयरफॉर कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड विच इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। देखो फिर से बता रही हूँ, जब हमने ये दो रिजल्ट्स देखे थे तो साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी का यूज किया था। अब हम कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगर दोनों का एडिशन लेते हैं तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा, और अगर दोनों का सब्सट्रैक्शन लेते हैं तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। 3, 4 जो नंबर अभी मैंने रफ किए, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6, ये है डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले। हम तो फैक्टराइजेशन देख रहे हैं, ये दो फॉर्मूले तो हमने देखे हैं। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम a प्लस बी के लिए c पुट करना है, a माइनस बी के लिए d पुट करना है। फिर से a मिलेगा, a की वैल्यू हमें मिली थी c प्लस डी अपॉन 2, b की वैल्यू c माइनस डी अपॉन 2, बस वो हमें यहाँ पुट करनी है। ठीक है, देखो यहाँ लिख लेते हैं, a हमें क्या मिला था c प्लस डी अपॉन 2 एंड b c माइनस डी अपॉन 2, हम वो नहीं लिखेंगे, वो हमें पुट करना है 5 एंड 6 में। देयरफॉर अब मैं 5 में पुट कर रही हूँ, देखो cos c, यहां c पुट किया है, c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2। यहाँ और यहाँ a एंड b की वैल्यू मैंने पुट की है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट। गिव इक्वेशन नंबर स्टार्ट एंड नाउ लास्ट यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखो cos ऑफ, यहाँ कौन है d, या फिर आप यहाँ से भी नहीं, यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो यहाँ वैल्यू, ठीक है मैं यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ, आपको इजी लगेगा। यहाँ इसे बोल देते हैं ट्रिपल स्टार। ओके, ट्रिपल स्टार में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, आपको इजी लगे इसलिए। cos c a प्लस बी के लिए माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। ये रहा हमारा लास्ट फोर्थ रिजल्ट, ये रहे हमारे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। और 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर, ये है हमारे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ये आप और एक तरीके से लिख सकते हो, कैसे, ये माइनस साइन हम यहां दे सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c अपॉन 2। ये कैसे किया मैम आपने, देखो बताती हूँ। ठीक है, यहाँ रफ कर लेते हैं। देखो ये माइनस साइन हम यहाँ दे सकते हैं, साइन ऑफ माइनस c माइनस डी अपॉन 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो अगर बाहर का साइन होता है तो वो हम अंदर एंगल को ले सकते हैं, या फिर एंगल का साइन हम बाहर ले सकते हैं। तो हमने बाहर का साइन एंगल को दिया है और माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई किया है, माइनस सी एंड प्लस डी, वही तो मैंने लिखा है। तो ये जो फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, तो हम फॉर्मूले देख लेते हैं। फर्स्ट साइन सी प्लस साइन डी, सेकेंड साइन सी माइनस साइन डी, थर्ड cos c प्लस cos d एंड फोर्थ cos c माइनस cos d। ओके, कॉमन क्या क्या है, 2 2 2 2, सबके लिए 2 है। ओके, फर्स्ट के लिए तो मैंने, देखो आप एंगल देखो सेम है, c प्लस डी बाई 2, 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 c माइनस डी बाई 2, यहाँ भी और यहाँ भी एंगल तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, c साइन c प्लस साइन d के लिए साइन cos, देन cos साइन, और cos का जो फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d का, दोनों के लिए cos ही है, और cos c माइनस cos d का दोनों के लिए साइन ही है। लेकिन यहाँ आपको ये माइनस साइन याद रखना है। ओके, चाहो तो ये नीचे वाला रिजल्ट भी याद रख सकते हो, या फिर एक एक फॉर्मूला 5 बार लिख दो, बस लर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो दिस इज आवर फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, और ये हमें यूज करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में।
ओके, तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले कौन से हैं मैम? ऑलरेडी देखे हमने अभी प्रूफ में, ये दो, फिफ्थ और सिक्स, और 3 और 4, लेकिन लिख लेते हैं ना, एक बार लिखेंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपको लर्न करने में। डी फैक्टराइजेशन, ओके, फर्स्ट देखा था हमने साइन ऑफ मीन्स 3 नंबर हमने दिया है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। सेकेंड, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, 2 cos a into sin b। थर्ड वन, cos of a plus b plus cos of a minus b is equal to 2 cos a into cos b। and last one, cos of a minus b minus cos of a plus b, देखो मेरा तो लर्न भी हो चुका है, which is equal to 2 sin a into sin b। अब ये कैसे याद रखने हैं? देखो यहाँ नंबर सेम है, यहाँ नंबर सेम है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। देखो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। यहाँ इंटरचेंज करना है, एंगल वैसा ही रखना है, देखो ए बी वैसा ही, कॉस यहाँ लेना है, साइन को यहाँ लेना है, जो फैक्टराइजेशन में किया था वही, साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन। ओके, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, दोनों cos ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं साइन एंड cos में। और माइनस के लिए दोनों साइन है, लेकिन माइनस के लिए एक याद रखना है, निगेटिव a माइनस बी वाला नंबर फर्स्ट आया है एंड a प्लस बी वाला सेकंड आया है। देखने के लिए टफ दिखता है लेकिन बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आज हमने फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज में 4 फॉर्मूलाज देखे हैं एंड डी फैक्टराइजेशन में भी 4 फॉर्मूलाज देखे। Now we will start exercise 3.4 which is based on factorization and defactorization formulas. Okay, so the question first is express the following as a sum or difference of two trigonometric functions। means sum और difference में हमें कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट 2 sin 4x into cos 2x। देखो यहाँ का और यहाँ का एंगल अलग है, पहले साइन है दूसरा कॉस है, तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला यूज करना है 2 sin a into cos b। मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या है वो, sin of a plus b प्लस sin of a minus b। यस, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें क्या मिलेगा, देखो विच इज इक्वल टू sin of a की वैल्यू क्या है 4x एंड b की वैल्यू क्या है 2x, दोनों की एडिशन हम लेंगे, सो 4x प्लस 2x। ओके, देन प्लस sin of a माइनस b मीन्स 4x माइनस 2x। सो फाइनली हमें मिला है sin 6x प्लस sin 2x। देखो प्रोडक्ट का कन्वर्जन हमने सम में किया है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। देखो पहला साइन है दूसरा कॉस है, फिर से हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो व्हाट वी गेट, साइन ऑफ, पहले हमें दोनों का एडिशन लेना है, सो 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2। ओके, मिडिल साइन इज प्लस, देन साइन ऑफ दोनों का सब्सट्रैक्शन 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, सो साइन 7 पाई बाय 6, 3 इंटू 2, 2 इंटू 2। ओके, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3, सो साइन पाई 3 इंटू 2 6। देखो प्रोडक्ट का कन्वर्जन सम में हमने किया है। ठीक है, थर्ड वन देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, मीन्स कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, 2 cos a इंटू cos b। क्या फॉर्मूला है, cos ऑफ a प्लस b मीन्स दोनों का एडिशन मीन्स 6 थीटा प्लस cos ऑफ a माइनस b, दोनों का सब्सट्रैक्शन मीन्स 2 थीटा। यस, हो गया प्रोडक्ट का कन्वर्जन सम में। ओके, सो दिस इज फॉर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन सेकंड, प्रूव दैट है, ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर क्वेश्चंस प्रूव दैट में ही है। ओके, सो नंबर फर्स्ट sin 2x plus sin 2y अपॉन sin 2x माइनस sin 2y इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ tan हमें RHS लाना है। ठीक है, सो हम LHS कंसिडर कर लेते हैं, LHS विच इज इक्वल टू sin 2x
प्लस साइन 2y अपॉन साइन 2x माइनस साइन 2y। अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो तो देखो ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है। अगर आप इसे c मान लो और इसे d मान लो तो न्यूमरेटर में हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में साइन c माइनस साइन d। मैं एक ही फॉर्मूला यहाँ लिखूंगी, ठीक है। साइन c प्लस साइन d क्या होता है 2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन, ठीक है। नीचे का हम बाय यूजिंग दिस लिख लेंगे। सो क्या मिलेगा हमें 2 साइन ऑफ, दोनों का एडिशन लेना है, सो 2x प्लस 2y अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ, दोनों का सब्सट्रैक्शन 2x माइनस 2y अपॉन 2 होल अपॉन, अब यहाँ यूज करना है साइन c माइनस साइन d, 2 एज इट इज, साइन की जगह पे कौन होगा कॉस, ओके, एंड कॉस की जगह पे कौन होगा साइन, ब्रैकेट तो एज इट इज हो गए। तो यहाँ मिलेगा 2x प्लस 2y अपॉन 2 और यहाँ 2x माइनस 2y अपॉन 2, ठीक है। दिस 2 गेट कैंसल विच इज इक्वल टू, देखो साइन ऑफ, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो ये 2 और नीचे का 2 कैंसल हो जाएगा, सो यहाँ बचेगा x प्लस वाई। सिमिलरली हियर cos of x minus y and similarly in the denominator cos of x plus y into sin of x minus y। अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो तो देखो दोनों का एंगल सेम है, साइन अपॉन कॉस मींस tan which is equal to tan of x plus y और यहाँ भी एंगल सेम है, cos अपॉन साइन मींस cot, तो cot of x minus y। अभी भी हमें RHS नहीं मिला है, so which is equal to tan of x plus y। cot कैसे लिखते हैं हम 1 upon tan, so 1 upon tan of x minus y। so finally tan of x plus y upon tan of x minus y and this is our RHS and hence, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। देखो सेकंड के लिए क्या करना होगा, साइन 6x प्लस साइन 4x के लिए हम साइन c प्लस साइन d यूज कर सकते हैं, ओके। देखते हैं ना क्या मिलता है, सिंप्लीफाई करना है, आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। LHS साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करते हैं साइन c प्लस साइन d। फॉर्मूला आपका लर्न हो चुका होगा, अभी हमने लिखा था 2 साइन ऑफ, दोनों का लेना है एडिशन, 6x प्लस 4x डायरेक्टली लिखो 10x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ, दोनों का लेना है सब्सट्रैक्शन, 6x माइनस 4x मीन्स 2x अपॉन 2 माइनस साइन 2x का रिजल्ट है हमारे पास। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x विच इज इक्वल टू 2 साइन, यहाँ हमें मिलेगा 5x इंटू कॉस x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x। कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है, यस, 2 कॉस x यहाँ भी है और यहाँ भी है, सो टेक 2 cos x एज अ कॉमन, अंदर कौन बचेगा साइन 5x माइनस साइन x। यहां आप यूज कर सकते हो साइन c माइनस साइन d विच इज इक्वल टू 2 cos x। क्या है साइन c माइनस साइन d का 2, पहले लेना है cos, साइन cos से रिप्लेस करना है ना, एंड सेकेंड लेना है साइन, ठीक है। पहले लेंगे c प्लस d, 5x प्लस x means 6x upon 2, then subtraction 5x minus x means 4x upon 2, ठीक है, which is equal to this 2 into 2 4 cos x into cos of, यहाँ हमें मिलेगा 3x and last one sin 2x। आप देख सकते हो RHS हमें मिला है या नहीं, and this is our RHS, okay, and hence ओके, नाउ वी विल कंसीडर क्वेश्चन नंबर 3। आपको स्क्रीन पे एडजस्ट करके दिया है, हम कंसीडर कर रहे हैं LHS। ये दो टर्म्स मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है, तो ये मैं एक ब्रैकेट में कंसीडर कर लेती हूँ, साइन x
प्लस साइन, आपको जैसा अच्छा लगे आप सॉल्व करो, ठीक है। और यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, सो साइन 7x प्लस साइन 3x, 7 बड़ा है सो इससे आगे लिया है। जो पेयर हमने ऊपर लिया है एंगल्स का, मीन्स यहाँ x यहाँ 5x, वही हमें नीचे लेना है। सो ये दो हम एक ब्रैकेट में कंसीडर कर लेते हैं, cos x माइनस cos 5x, ठीक है। और सेकेंड प्लस cos 7x माइनस cos 3x, ठीक है। यहाँ हम यूज करेंगे साइन c प्लस डी, यहाँ भी, यहाँ cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फर्स्ट 2 साइन ऑफ c प्लस d मीन्स 6x अपॉन 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d x माइनस 5x मीन्स माइनस 4x अपॉन 2, ठीक है। माइनस यहाँ भी हमें साइन c प्लस साइन d ही यूज करना है। देखो 2 साइन ऑफ दोनों का एडिशन 10x अपॉन 2। तो आप बोलोगे फॉर्मूलेस क्यों नहीं लिख रहे हो मैम आप, तो ये बोर्ड छोटा है और ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ भी बड़े होते हैं, सो इसलिए मैं यहाँ फॉर्मूले नहीं लिख रही हूँ। ओके, तो आपको लर्न ही करना है, मस्ट है। देखो 2 साइन ऑफ दोनों का एडिशन अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ दोनों का सब्सट्रैक्शन अपॉन 2, ठीक है, होल अपॉन, यहाँ यूज करना है cos c माइनस cos d मीन्स लास्ट का फॉर्मूला। तो क्या होता है वो 2 माइनस साइन देना है, ठीक है, दे देते हैं, ठीक है, दे देते हैं, माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस डी 5x प्लस x 6x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी, तो x माइनस 5x मीन्स माइनस 4x अपॉन 2, ठीक है। माइनस साइन यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि अगेन cos c माइनस cos d यूज कर रहे हैं। माइनस 2 साइन ऑफ दोनों का एडिशन 10x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ दोनों का सब्सट्रैक्शन 7x माइनस 3x मीन्स यहाँ होगा 4x अपॉन 2, ठीक है। हमने माइनस साइन लिया है फॉर्मूला में, जो लास्ट फॉर्मूला था cos c माइनस cos d का, दो फॉर्मूले मैंने लिए हैं, एक तो आप माइनस साइन ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो, क्या चेंज होता है वो भी आपको पता है, ठीक है। सो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 टू गेट कैंसल, विच इज इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस माइनस 2x माइनस साइन 5x इंटू कॉस 2x, 2 हमने कैंसिल कर दिया है। नीचे देख लेते हैं, ये माइनस साइन एज इट इज, साइन 3x इंटू साइन माइनस 2x, ठीक है, माइनस साइन 5x इंटू साइन 2x, ठीक है। अब देखो हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो साइन है ये बाहर आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन 3x इंटू cos 2x माइनस साइन 5x इंटू cos 2x होल अपॉन, ये निगेटिव और ये निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, साइन 3x इंटू साइन 2x माइनस साइन 5x इंटू साइन 2x, ठीक है। तो क्या यूज किया है हमने, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। आप अच्छी तरह से देख सकते हो, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, सेम नंबर है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं और नीचे साइन 2x कॉमन ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू, ऊपर हमने cos 2x कॉमन लिया है, तो अंदर कौन बचा है, साइन 3x माइनस साइन 5x होल अपॉन, नीचे साइन 2x हमने कॉमन लिया है। अब देखो तो अंदर कौन बचा है, साइन 3x माइनस साइन 5x, ब्रैकेट विल बी कैंसल, तो कौन बचा है, विच इज इक्वल टू cot 2x एंड दिस इज आवर RHS एंड हेंस प्रूफ। अब देख सकते हो। ओके, सो आगे के प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।